नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हैप्पी जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सुनील कुमार राजपूत। तो आज हम आपको ले चलते हैं राजस्थान के अंदर आया हुआ व्यावर जिला में एक प्रसिद्ध यात्रा स्थल है जिस गांव का नाम है देवमाली में आया हुआ देव नारायण मंदिर। तो हम वहाँ कैसे जाएं, उसके बारे में क्या बात है, तो उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि दिसंबर 2024 के अंदर इस गांव को पर्यटन स्थल तरीके प्रसिद्ध किया गया है और ये व्यावर जिले में आया हुआ है। आपको बता तो यहाँ कैसे आप पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो आप किसी भी कोने में से कहीं भी किसी भी राज्य में रहते हो तो वहाँ से आप सीधे रेलवे द्वारा व्यावर जिले में आ सकते हो, व्यावर रेलवे स्टेशन आ सकते हो। व्यावर आने के बाद आप वहाँ से सरकारी बस द्वारा, प्राइवेट व्हीकल द्वारा से आप देवमाली जा सकते हो। व्यावर से करीब 30 किलोमीटर के करीब ये देवमाली गांव आया हुआ है। ये देवमाली गांव आज के ज़माने में बहुत पुराना जैसा लगता है, किंतु वहाँ के जो घर बने हैं वो पूरे मिट्टी के बने हैं। अभी तक उस गांव का कभी पक्के मकान में निर्माण नहीं हुआ। और दूसरी बात बता दो कि इस गांव के अंदर लोग दूर दूर से श्री देव नारायण भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। मैंने भी सोचा कि लाओ इस गांव में मैं मुलाकात करूं और देव नारायण भगवान के दर्शन करूं। तो मैं भी निकल जाता हूं देव नारायण के भगवान के दर्शन के लिए और इस गांव की मुलाकात के लिए। तो चलो आज इसके बारे में हम थोड़ा कुछ जानते हैं। आप देवमाली कैसे है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप सबसे पहले व्यावर रेलवे स्टेशन आ जाइए अथवा बस स्टैंड व्यावर बस स्टेशन कहीं से भी आप आ सकते हो। अब व्यावर से आप बस पकड़ के सीधे मसूदा आ जाइए। मसूदा बस में आपको जो सरकारी बस है उसमें केवल 25 रुपये लगेंगे। फिर वहाँ से आप रिक्शा के द्वारा देव नारायण लेकिन देवमाली आ सकते हो जिसका किराया करीब 20 रुपये होगा। फिर वहाँ आप तंबू या रुक सकते हैं जिसका किराया करीब 100 से 150-250 तक रह सकता है। अगर आप वहाँ नहीं रुकना चाहते तो आप मसूदा भी रुक सकते हैं, वहाँ भी आपको 500-1000 रुपये देने पड़ सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं रुकना चाहते तो आप व्यावर जिले में रुक सकते हो जो करीब आपको लगेंगे करीब 500 से लेकर 1000 तक रुपये में आपको होटल मिल जाएगी। अब आप यहाँ आ सकते हो। आप देख सकते हो कि व्यावर जिले में जो मंदिर है श्री देव नारायण के मंदिर, वहाँ जाके आप पूजा अर्चना भी कर सकते हो, बस श्री भगवान देव नारायण के दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ कैंसर का इलाज होता है, इसलिए यहाँ कई लोग दूर दूर से आते हैं। जब डॉक्टर कहता है कि इनका कोई इलाज, तो सब भगवान की श्रद्धा से यहाँ सभी लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपना इलाज के लिए झाड़ा लगवाते हैं। यहाँ जो बाबूजी बैठे जो एक झाड़ा लगाते हैं और वो कहते हैं कि आप एक दिन में एक बार झाड़ा लगा के फिर बाद में प्रसाद लेके 5 बार परिक्रमा करने के फिर बाद में एक प्रसाद ऊपर देव नारायण के जो मंदिर है मुख्य स्थान वहाँ चढ़ा सकते हो और बाकी प्रसाद एक, ऐसे करके कुल 3 दिन यहाँ आपको भरना पड़ता है। तो हम लोग दर्शन करने के लिए गए थे। ऐसी यहाँ पे हमने ये बात जानी और दूर दूर से यहाँ से दूर दूर से कितने भी लोग ये मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये मंदिर की कुछ ऐसी बातें, और कोई भी ऐसा नहीं कि कैंसर कोई भी बीमारी हो उसका ये देव नारायण आशीर्वाद रूप है, यहाँ इलाज हो जाता है, ऐसा लोग मानते हैं। ऐसी बात हमने वहाँ तक सुनी है। तो आप भी यहाँ ये मंदिर की मुलाकात लो और दर्शन करके आ सकते हो। और वैसे भी एक पर्यटक स्थल है तो यहाँ आप इस गांव की मुलाकात ले सकते हो। अब हम लोगों ने क्या किया, बेरू जी महाराज की प्रसाद लेके 5 परिक्रमा पूर्ण करके हम निकल दिए पहाड़ की ओर बेरू जी महाराज के ऊपर दर्शन करने के लिए। सबसे पहले हम ये चढ़ाई सीधी कठिन है, सीधी है, तो हम सबसे पहले हमने चढ़े की सबसे पहले जो मंदिर पड़ता है जो है बेरू जी महाराज का गुफा, और उसके बाद जो एक मंदिर आता है जिसका नाम है भूणा जी महाराज का मंदिर, उसके सबसे पहले हमने दर्शन किए। दर्शन करके फिर हम सीधे चलने लगते हैं आगे। फिर जैसे हम आगे मंदिर के ओर बढ़े, वहाँ एक गुफा है जिसमें लिखा है श्री देव नारायण बिलाजी का कोड हटाते हुए
ऐसी एक गुफा है जिसमें ऐसा चित्र रूपे वहाँ वर्णन किया गया है। फिर वहाँ से हम आगे जैसे बढ़ते हैं तो वहाँ सामने देवनारायण भगवान के जो मूर्ति हैं वहाँ रखे, उनके हमने दर्शन किए। दोनों के दर्शन करने के बाद हम सीधे और आगे बढ़ते हैं। देवनारायण मंदिर के पास जब सबसे आप ऊंची टोची पे चढ़ते हो तो वहाँ आपको सबसे पहले साड़ू जी माता जी दिखाई देती है, हाथ में अपने बेटे के लिए बैठी है, और उसके सामने सवाई भोज महाराज की मूर्ति है जो देवनारायण के पिता है। तो ये थे देवनारायण परिवार। और दूसरी बात कहूँ कि आप जब भी देवनारायण मंदिर के पास आओ तो ये कुदरती नज़ारा देखने को भूलना नहीं, क्योंकि आप इस पहाड़ी पे देवों के दर्शन करने के बाद आप इस पहाड़ी से आप विलेज का भी व्यू देख सकते हैं। कहते हैं कि यहाँ सारे मकान मिट्टी के बने हुए, कभी कोई भी मकान पक्के नहीं, सिर्फ बस स्टेशन और सरकारी जो सरकारी वसाहत है वो इस पक्के ईंटों से बने हुए, बाकी सारे घर मिट्टी से बने हुए हैं। तो आप भी जब भी ये देवनारायण मंदिर के पास आओ तो इनकी मुलाकात अवश्य करना, क्योंकि हमने इनकी सारी मुलाकात की है, तो आप भी अवश्य करना। तो बस आज की वीडियो में हमने आपको देवनारायण मंदिर का दर्शन किया और यहाँ लोगों की जो बीमारी ठीक उनके बारे में हमने आपको बताया। तो आप भी इस मंदिर की अवश्य मुलाकात लो और इस पवित्र भूमि पे आप जरूर आना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो हम चलते हैं, और हमारा जो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और दूसरे लोगों को अवश्य भेजना जो देवनारायण आना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।